दोस्तों 17 जनवरी 2026 को पहले शिफ्ट में एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई है उसमें जीएस के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी प्रश्नों को मैंने आपके लिए टाइप करवा लिया है ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो रहा था ना उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ 17 जनवरी शिफ्ट 1 का जीएस का आंसर की। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसका उत्तर था विकल्प सी यानी कि मेथेन। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों इसका आंसर था विकल्प ए, सिंचाई में जो कुल प्रयुक्त जल होता है उसका सबसे अधिक लगभग 89% के आसपास लगभग सिंचाई में ही जाता है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि भारत को वर्ष 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। ये विकल्प आपका करेक्ट है। भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। तो जो कूट दिए गए थे उसमें था कि केवल ए विकल्प सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं या फिर एक और दो दोनों सही नहीं है। इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो इसमें दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है इसे जाना जाता है श्वेत क्रांति के नाम से भी। ठीक है, तो आपका जो विकल्प बी है यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के रिक्त आंदोलन के नेता रिक्त, मतलब यहाँ पर क्या था कि कर्नाटक में एक एपिको आंदोलन हुआ था दोस्तों और इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े, यानी कि उत्तर आपका विकल्प डी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ पर बनाई गई थी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पहली समानांतर सरकार बनी थी ये बलिया में बनी थी। चित्तू पांडे ये नाम आपने सुना होगा। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको बताना है कि अभिकथन ए और आर में क्या संबंध है। प्रश्न है, अभिकथन है एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक रूप में कार्य करता है। ये अभिकथन आपका करेक्ट है। और कारण कह रहे हैं कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जो कि गलत है, यानी कारण आपका गलत है। तो केवल आपका अभिकथन यहाँ पर सही है, मतलब अभिकथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक वाला विकल्प सही होगा, यानी कि सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर केवल आंसर जानने आते हैं, वो हमसे व्याख्या सुनने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा के बारे में बात हो रही है। नरेगा कब पारित किया गया था। सिंपल सा आंसर है विकल्प ए, सन 2005 में, और अब इसे रीनेम भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे इनका नाम विनोबा भावे था। विकल्प ए आपका सही है, 11 का ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो दोस्तों जंतु जगत में सबसे अधिक संख्या जो है कीट पतंगों की है और इनके लिए जो यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है वो है आर्थ्रोपोडा। तो विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है। दोस्तों जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये मुख्य रूप से रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योग को संदर्भित करती है। विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया गया था किसके द्वारा। तो ना तो मुस्लिम लीग, ना होम रूल लीग, ना कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया गया था भारतीय स्वतंत्रता लीग के द्वारा। विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प है बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। 42वां 1976। मैंने आपको जो पॉलिटी की एक मतलब बना के दिया था ना 100 प्रश्न, उसमें से दो प्रश्न तो अभी तक मिल चुके हैं। 15 प्रश्नों में 2 प्रश्न आपको मिल गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका 74%। विकल्प बी करेक्ट है। बहुत सारे प्रश्न आपके जो पेड ग्रुप में दिया गया मटेरियल है वहाँ से आया हुआ है। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान होता है लेस देन 5.5, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में यानी कि सबसे पहले से आखिरी तक व्यवस्थित कीजिए। देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम स्टार्टअप के बारे में, तो ये स्टार्टअप योजना जो है ये जनवरी 2016 में शुरू हुई थी, जनवरी 2016 में। और पीएम वय वंदन योजना ये शुरू हुई थी दोस्तों का मई 2017 में। मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी जिन लोगों ने पढ़ा होगा। मुद्रा योजना 2015 में आई थी। और इसके बाद है आपका ये कौन सा पीएम जनधन योजना, ये 2014 की योजना है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वो 3 4 1 2 वाला बन रहा है। 3 4 1 2 जो विकल्प है वो सही है। तो यहाँ पर आप मैच करवा लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण एक्ट किस एक्ट द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर दोस्तों संसदीय नियंत्रण ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1973 वाला विकल्प आपका सही है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संस्थान भूमिका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन या प्रमाणन अधिनियम को लागू करना, ये आपका करेक्ट है। एफसीआई गेहूं और चावल की खरीद करता है, ये भी आपका सही है। इसके बाद देखते हैं कि सीएसीपी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, सब आपको बताया गया है। और नाफेड ये वाला विकल्प आपका गलत था, तो यही आपका आंसर था। ये विकल्प सही नहीं था, मतलब इसमें जो ये तथ्य बताए गए हैं गलत हैं। और यही तो कह रहा था आपसे ना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं था, आपका डी ऑप्शन सही था। नाफेड सीधे तौर पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी कि एनपीओपी को लागू करने वाली नोडल एजेंसी नहीं है, बल्कि एपेडा को वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो एनपीओपी का सचिवालय है इसे लागू करता है। बाकी डिटेल मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। स्थापना होती है 1857 में, और इसी वर्ष बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे, लेकिन परिचालन पहले शुरू हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय का, तो यही आपका आंसर होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संकरण या क्रास है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ट्रिटिकेल, ये गेहूं और राई होता है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है वो है आपका जिप्सम, यानी कि 23 का बी विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति आरएसपी प्रारंभ की है? दोस्तों इसका उत्तर था ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा? तो देखो फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन यानी कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल वगैरह के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल सौर ऊर्जा का हो रहा है, क्योंकि सबसे अधिक जो एनर्जी हमें इसी से प्राप्त हो रही है। तो विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम यानी कि ये सीमेंट के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, कृषिगत या कृषि आधारित, तो यहाँ पर क्या है, कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देती है? तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, ये उसी प्रकार का प्रश्न है। ये कॉमन सेंस यानी कि लेग हॉर्न यहाँ पर सही जवाब है 28 का सी। और स्पेस लैब में भारहीनता, ये तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तब क्या होगा कि भारहीनता की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी।
तो निरंतर मुक्त पतन, गिरावट की अवस्था या गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर। देखो स्पेस लैब के बारे में बात हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि निरंतर मुक्त पतन, गिरावट की अवस्था में भी आपको भारीनता महसूस होगी। आप ऊपर से नीचे आते हैं तेज़ी से, तो ऐसी अवस्था में, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तब भी आपको भारीनता महसूस होगी। लेकिन स्पेस लैब में यहाँ पर जी से मतलब है, यानी कि विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। में भी हो सकता है आयोग इसका बी उत्तर भी मान सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। आप क्या मानते हैं बताइएगा। और जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य होता है उत्पादकता को बढ़ाना, हरित गृह गैसों को घटाना, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। तो ये 30 प्रश्न आपके थे जो कि पूछे गए थे आपके जीएस के अंतर्गत फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट का पेपर होने दीजिए तो मैं आपको जीएस हल करवा दूंगा। फिलहाल सोशल साइंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हल करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, देखते हैं कि कितनी जल्दी वो आंसर की मैं अपलोड कर देता हूं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पहले कमेंट में आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई करेक्शन होगा तो मैं दे दूंगा। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर कोई आपत्ति है आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल उसको जो है क्लैरिफाई करूँगा पहले कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।